1 घंटे का महासंगम 12 मई से रात 7:30 से 8:30 बजे दंगल टीवी पर। माता जी, क्या आपको लगता है कि नाहर इस शादी के लिए मानेगा? नाहर तो रूही के साथ भी विवाह के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसे धोखे से नशीली दवाई खिलाकर उसका विवाह कराया गया था। माता जी, आपकी बात मान भी ले तो हमें इतनी जल्दी लड़की कहां से मिलेगी? और अगर मिल भी गई तो हम उससे कहेंगे क्या? लल्ला को जन्म देने वाली माँ अब हक से उसकी माँ बनेगी। मैं? नहीं, मैं कैसे? मैं नाहर को धोखा नहीं दे सकती हूँ। वो होश में आएगा तो मुझसे बहुत नाराज हो जाएगा। हाँ, अग्नि बिल्कुल सही कह रही है। हम नाहर भैया के साथ इतना गलत नहीं कर सकते माता जी। सवार बेटा, तू चुप करना ना। तू चुप कर। अग्नि, अग्नि, अग्नि मेरी बात सुनो। माता जी सही कह रही है। देखो अग्नि, तुम जितना प्यार लल्ला से करती हो ना, कोई भी औरत लल्ला को इतना प्यार नहीं दे सकती। अगर तुम नाहर से शादी नहीं करोगे तो तुम क्या चाहती हो? लल्ला के लिए सौतेली माँ आए। यदि आप सब तैयार हैं, तो कुछ ही देर में अति उत्तम मुहूर्त है। शिव पार्वती के मंदिर ले जाकर इन दोनों का विवाह कराइए। माताजी, मैं जानता हूं कि इसमें नाहर की मर्जी नहीं है, लेकिन उसकी भलाई के लिए यही सही है। पिंकू, तू इतने सुबह सुबह कहाँ चला गया था? दादी, वो जूही को ऑटो स्टैंड छोड़ने गया था। क्या? जूही को ऑटो स्टैंड छोड़ने गए थे? क्यों? अपने ससुराल गई है, कह रही थी रूही से मिलना है, ये काम। पर ऐसे कैसे वो अपने ससुराल चली गई बिना हमें बताए? उसे बता के जाना चाहिए था ना। अरे तो अच्छा ही तो है ना। अरे अच्छा नहीं है पूनम। क्यों? क्या अच्छा नहीं है इसमें? लड़की अपने ससुराल गई है, घर गई है अपने, गलत क्या है? अरे आप समझ नहीं रही हैं पूनम। हमारी लड़की अकेले ससुराल चली गई तो उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि मायका वालों को इतनी तमीज नहीं है कि लड़की को अकेले भेज दिया, कोई साथ में नहीं आया है? ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए ना उसे। प्रतीक के पापा बेकार की फिक्र कर रहे हैं आप, हैं? लड़की घर गई है अपने ससुराल, बेकार की चिंता पाल के बैठ गए आप। छोड़िए, तो कोई जरूरत नहीं है इतना सोचने की। हे भगवान, अगर जूही को समर दामाद जी की दूसरी शादी के बारे में पता चलेगा तो पूरी तरह से टूट जाएगी। मुझे उसे रोकना होगा। ये रूही का फोन भी तो नहीं लग रहा है। चलिए, मैं आता हूँ। आप, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं इस घर में सबको हो क्या गया, बिना बताए कोई कहीं चला जा रहा है, कोई कहीं चला जा रहा है, सब अपने अपने मन की कर रहे हैं।
छोटी माँ, मेरा सिर घूम रहा है। बेटा हमें माफ कर दो, गलती हमारी है जो हमने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं की। बेटा आपसे तुम जो भी कहोगे ना, हम सब वही करेंगे। हाँ, हम सब वही करेंगे। सच में छोटी माँ? हाँ नार, सच में। अच्छा बेटा पहले तुम ये दवाई लो, हाँ, और इससे तुम्हें सर दर्द में आराम मिलेगा, फिर तुम रूही को आराम से ढूंढने चले जाना। हाँ? सच में छोटी माँ? सच बेटा, लो। थैंक यू छोटी माँ। नाहर मुझे माफ कर देना बेटा, धोखे से तुम्हें ये नशे की दवाई दे रही ताकि थोड़ी देर के लिए तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दे। हो सके तो मेरी मजबूरी समझना बेटा। थैंक यू छोटी माँ, थैंक यू। मैं जाऊंगा रूही को ढूंढने। बोलो क्या जरूरी काम था तुम्हारा जो तुमने घर आने के लिए बोला? ये था वो जरूरी काम। ये क्या है? पता है पिंकू, वो क्या है ना पिंकू, बहुत दिनों से मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तो प्लीज तुम मेरे पाँव की मालिश कर दोगे? लारे सब अरे अपने लारिसा को आज तक मैंने उसकी झूठी ग्लास तक नहीं उठाने दी और तुम पैर दबाओगी उससे अपने? चल तू मेरे साथ, नहीं करेगा ये सब गंदा काम, तू चल। पिंकू, तुम मेरे पैरों की मालिश कर रहे हो या फिर मैं? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, आपसे आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। तुम कम से कम राधिका नहीं तो कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज करो। उनको इस उम्र में जेल मत भेजिए प्लीज। तो फिर मुझे क्या सोचा आपने? चल 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 चल। लीजा, मैं तुम्हारे पैर में मालिश कर दूंगा। पिंकू, कम जल्दी करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सॉरी नाहर भैया, आपको ऐसे धोखे से शेरवानी पहना रहा हूं, पर मैं ये सब सिर्फ माँ और पापा के कहने पर कर रहा हूं। शायद आपके लिए ही बेटर है।
सुंदर लग रही हूं मैं। आज नहार को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। ओह गॉड, ओह माय गॉड, कहीं आज मेरी खुशी को नजर ना लग जाए। हाँ, काला टीका लगा लेती हूँ, वरना मुझे मेरी ही नजर लग जाएगी आज। अग्नि, तुम तैयार तो हो ना? जी आंटी। अग्नि, नाहर की दवाई का असर खत्म होने से पहले हमें ये शादी करवानी होगी। जी आंटी। सॉरी पिंकू जी, पर कभी कभी अपनी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए सामने वाले को सबक सिखाना ही पड़ता है। मैं कह रही हूँ छोड़ ना पिंकू, क्या कर रहा है? Not again, ओल्डी आंटी। आप क्यों अपनी बूढ़ी टांग हमेशा बीच में घुसा देती हैं? पिंकू मेरी मालिश करना चाहते हैं ना, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? पिंकू सुनो, अब जब तुम मेरे पाँव की मालिश कर ही रहे हो तो प्लीज सॉक्स भी निकाल देना, वरना गंदी हो जाएंगी ना ऑयल से। आउच! पिंकू थोड़ा स्लोली करो, ऐसे तो दर्द और ज्यादा बढ़ जाएगा। अरे कैसी पत्नी हो तुम, हैं? अपने पति से दूसरी औरत के पैरों की मालिश करवा रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? लाचम बेच गई क्या? दादी जी, मैंने तो आपके पोते को हमेशा सर पे ही बिठाया था, सर पे बिठा के रखा, लेकिन शायद उनकी नजरों में मेरी इज्जत धूल बराबर भी नहीं है, इसलिए अब मैं बीच में क्यों बोलूं? इनको जी जाने और लीसा जाने। पिंकू, मालिश के बाद ना मेरे पैरों में नेल पेंट भी लगा देना। हाँ, वो क्या है ना, इतने दिनों से मैंने पेडिक्योर नहीं करवाया, प्लीज। मैं अपने पोते को इस परकटी का नौकर नहीं बनने दे सकती, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बेटी की जगह लेने की? समझन जी, क्या कर रही हैं आप और क्यों कर रही हैं ये सब? इस गलत में इस लड़की का साथ दे रही हैं आप? अरे आप तो ये अच्छे से जानती हैं ना कि अभी तक मेरी बेटी और दामाद जी का तलाक नहीं हुआ है। फिर क्यों मेरी बेटी की जिंदगी में ये सौतन लेकर आ रही हैं आप? अरे क्या बेटी बेटी की रट लगा रखी हैं आप? आपकी बेटी मेरे भोले भले बेटे को छोड़कर भाग गई है। और उसकी कायरता की सजा मैं मेरे बेटे को नहीं दे सकती। मैं मेरी नाहर की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दे सकती। अगर
नहार और लल्ला की भलाई इसी में है कि नहार की दूसरी शादी हो जाए तो मैं आपको इस शादी में टांग अड़ाने नहीं दूंगी। समझ जी आप? और अगर आप फिर भी नहीं माने तो आपकी एक बेटी तो अपनी मर्जी से भाग गई। कहीं आपकी दूसरी बेटी को हम खुद घर से ना भगा दें। समझ जी आप? क्या मम्मी, एक बेटी के चक्कर में दूसरी बेटी का घर उजड़वा दोगी क्या? प्लीज चुप हो जाओ ना। और हाँ, आपकी बेटी का बेटा कुछ देर के लिए आपकी जिम्मेदारी है, तो ध्यान रखिएगा लल्ला का। हम शादी करवा कर आते हैं। आराम से, एक एक करके भैया। समर, रोए 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 आ गई क्या? समर, एक सेकेंड। हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, कहाँ जा रहे हैं? बस थोड़ी दूर जा रहे हैं भैया, अब चलिए। समर, रोही। दामाद जी, वैसे हम कौन से मंदिर जा रहे हैं? सासू माता जी ने शिव पार्वती मंदिर के लिए कहा था, बहुत मान्यता है वहाँ की, वहीं जा रहे हैं सब। जी। रोही आ गए? नहीं, इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता हूँ। अभी पता नहीं दरवाजा कौन खोलेगा, अगर सांबा ने दरवाजा खोला तो क्या बोलोगी? हाँ बोलो। अरे दादू, आप? तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो चलो घर, जल्दी घर चलो। तुम्हारी दादी। दादी? क्या हुआ दादी को? दादी ठीक है? तुम चलो, ऑटो खड़ा है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ऑटो खड़ा है, चलो। हाँ। चलो दादी? चल, जल्दी बैठो, जल्दी। दादू, पर दादी को हुआ क्या है? मैं बताता हूँ। अरे भैया तुम खड़े क्यों, चलो ना। ये कौन भी? समर कौन है बेटा? पता नहीं माँ। सोनी जी, आप ड्राइवर के साथ इन सभी औरतों के साथ एक गाड़ी में चलिए, दूसरी गाड़ी में मैं नहार को लेकर आता हूँ साथ में। जी। आइए। दादू, आपने पूरे रास्ते भर कुछ नहीं बताया कि दादी को क्या हुआ। अब तो बता दीजिए क्या हुआ है दादी को, वो ठीक तो है ना? बेटा, तुम्हारी दादी को वो
दादी को हमारी दादी को ना वो क्या क्या दादू क्या दादी को दिल का दौरा पड़ा है। दिल का दौरा? हाँ हाँ। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जूही से झूठ तो बोल दिया, लेकिन अंदर जाके क्या जवाब दूंगा। लगता है समर जी की दूसरी शादी का सच अब बताने का समय आ चुका है। देखा तुझे मेरी बेटी की खुशियों को बर्बाद होने से बचा लीजिए। मेरे पापों की सजा मेरी बेटी को मत दीजिए। उसकी गृहस्थी, उसकी खुशियां, उन सबको बर्बाद होने से बचा लीजिए।